मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी परसेंटेज चल रहे थे और परसेंटेज में हमने आपको कुछ वीडियोज दिया भी है। आज हम लोग अगले वीडियोज की ओर अग्रसर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन बातों को ज़रूर समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में ज़रूर शुरू से अंत तक बना रहिए। किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, एक बात और, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं परसेंटेज का अगले कड़ी। और परसेंटेज का अगला कड़ी में पहला प्रश्न क्या है आप सोच सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी, कितना थी? तो सोचिए, आप सोचते रहिए इसको और बनाते रहिए मेरे साथ। आप नहीं बनता है तो देखते भी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x मान लेते हैं। तो x मान लेते हैं, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बराबर x। आप लिख लीजिए। नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्न को बताना रहता है। अब जो है 75% मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग किए, ठीक है। कुल x% मतदाता थे। कुल कितने मतदाता थे? x मतदाता थे। मतदाताओं की संख्या x। अब x का मतलब 100, 200, 1000 कुछ भी हो सकता है। अब जो है जितना मतदाता थे उसका 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतलब जितने भी वोटर्स थे, कुल वोटर्स का 75% वोटर्स अपने वोट दिए, ठीक है। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब 98% वैध है, ठीक है। तो 98%, इसका 98% मतलब जितना वोट किया वोटर्स, उसका 98% जो है वैध वोट है, ठीक है। अब जो है कोई प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करता है कुल वैध मतों का। कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मत तो इतना हो गया अब, है कि नहीं। और इसका 75% मत प्राप्त करता है, ठीक है। कुल 75% वोट प्राप्त करता है। और इस तरह से वो कितना वोट प्राप्त करता है? तो 9261। समझ गए। अब यदि इसको कैलकुलेट करें, देखिए ये टोटल वोटर्स था। टोटल कुल वोटर्स है ना। ये कुल वोटर्स की संख्या को x दर्शा रहा है। कुल वोटर्स है और कुल वोटर्स का 75% वोटर्स ने अपना वोट दिया। 2% मत अवैध घोषित कर दिया, तो वोट देगा उसी का ना होगा अवैध। इसका मतलब है कि 98% वैध मत हुआ। वैध मत है ना। वैध मत करने का मतलब एक्चुअल वोट, तो इतना वैध मत हो गया। वैध मतों का 75% कोई मत प्रत्याशी जो है प्राप्त करता है। इस तरह से 9261 मत प्राप्त किया वो। अब इसको हल कर दिया जाए तो हमको कुल वोट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कुल रजिस्टर्ड वोट कितना होगा, मतलब कुल पंजीकृत वोट कितना होगा, तो इससे निकल जाएगा। तो x गुने हो जाएगा 75/100 और गुने कितना हो जाएगा 98/100 और गुने 75/100। ये 100 कहाँ से ला रहे हैं? तो प्रतिशत है, प्रतिशत है, प्रतिशत है। प्रतिशत के चलते बराबर हो गया 9261। काट दीजिए तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 यहाँ नहीं काटेंगे तो यहाँ भी काट सकते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। 2 दूनी 4, 49 दूनी 98 हो गया। अब 3 तिहाई 9 हो गया। 3 तिहाई 9 होगा ना। 9 से यदि इसको काटें तो कितना हो जाएगा? 10 9 90 हो गया। 2 9 दूनी 18 है ना। 8 बचा 9 9 81, 1029।
और 49 से यदि इसको काट दें तो 21 मरतबे ए भी कट जाएगा। ठीक है, 21 मरतबे। अब चलिए तो कितना हो गया, तो x बटा हो गया नीचे 2, 4 दूनी 8, 8 2 100 यहाँ है, तो 4 दूनी 8 100, 800 हो गया। 800 इक्वल टू कितना हो गया 21। इसका मतलब x इक्वल टू 21 या 68 से 16,800 कुल पंजीकृत वोटों की संख्या थी, है ना। समझ गए। देखिए कितना सिंपल तरीके से इसे बना लिया गया। चलिए आगे बात करें। सिर्फ एक लाइन किया गया, बाकी तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक ही था मतदान से, बाकी मतदान का जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो बता दिएंगे, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 78 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। तो समझिए 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से वो फेल कर जाता है। इसका मतलब है कि 22 अंक और लिया था तो वो पास कर जाता है। इसका मतलब है कि 200 अंक पर वो पास कर जाता है। कोई भी विद्यार्थी जब 200 अंक ले आता है तो वो पास कर जाता है। ठीक है, आप देखिए इधर अंक के रूप में 200 अंक चाहिए उसको, लेकिन इधर उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत बोला है 40% प्राप्त करके वो पास कर जाता है। इसका मतलब है कि 40% इक्वल टू 200 होगा। ये भी पास, ये भी पास। 40% लाता है तो पास कर जाता है, 200 लाता है और अंक के रूप में 200 लाता है तो भी पास कर जाता है। ये भी पास की संख्या है, ये भी पास की संख्या है, लेकिन ये परसेंटेज के रूप में है, तो पास इक्वल टू पास होगा ना, होगा। पास बराबर पास, तो 40% बराबर 200। यदि 100% विद्यार्थी पास करना चाहे तो कुल कितना विद्यार्थियों की संख्या होगा, तो वाट। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। तो 40% गुने कितना, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप समझिएगा, ऐसा नहीं कि मिस कर जाइएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 40% गुने वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100% गुने कितना हो जाएगा 200। अब इसे हल करें तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त, 40 पचे 200 कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 पचे 500। 500 कुल प्राप्तांक थे परीक्षा में, है ना। देखिए कितना सिंपल तरीके से बना दिया गया। चलिए आगे आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, बस एक लाइन करिए आंसर लाइन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा है ना। तीसरा प्रश्न कहता है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कुल पूर्णांक पता पूछ रहा है। तो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल कर जाता है। इसका मतलब 30 अंक और रहता तो ये टोटल ये पास कर जाता, फेल नहीं करता, है ना। इसका मतलब ये समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक है परीक्षा में x और x का 20% वो प्राप्त करता है। 20% करने का मतलब 20/100। तो उसके बावजूद वो 30 अंकों से फेल कर जाता है। इतना प्राप्त किया और 30 अंक से फेल कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 अंक यदि इसको और दे दिया जाए तो वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। समझ गए। आगे देखिए दूसरा विद्यार्थी क्या है कि कुल प्राप्तांक का वो 32% अंक प्राप्त करता है ना। 32%, इसका मतलब 32% का मतलब 32/100। और क्या करता है तो 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि इसको बराबर करने के लिए ये ज़्यादा 42 और जोड़ देंगे तो 42 अंक और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 42 इसमें से घटा दिया जाए
तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गए। अब इसको दाएं बाएं करके LHS RHS करके आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/100 इधर ले आते हैं और 42 को इधर ले आते हैं, है ना, मतलब इसको इधर लेकर चले जाते हैं और 42 को इधर, तो हल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि कितना, 32x/100 माइनस कितना हो जाएगा, 20x/100 बराबर कितना हो जाएगा, 30, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 42, अब 30 72 होगा कि नहीं होगा। अरे 42 माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हल करिएगा तो आ जाएगा 12x/100 बराबर हो जाएगा 72। अब इसको काट दे तो 12 छक 72, x का मान कितना आ गया, 6 × 100 600, कुल पूर्णांक कितना थे 600, समझ गए। दूसरे तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है आप समझिए, देखिए कि आप बताइए कि 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 30 अंकों से फेल कर जाता है, और 32% अंक प्राप्त करता है तो कितना अंकों से, 42 अंक अधिक हो जाते हैं इसको, है ना। और इसको चाहिए, इसका मतलब प्लस इसको भी करेंगे, और ये ज़्यादा है इसका मतलब प्लस ये भी है, ज़्यादा हो गया है। तो इधर क्या है कि कम है, एक ज़्यादा है, तो इधर हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा, 72, है ना, ठीक है। अब तो 100% 12% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, वाट। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ऐसे कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हल करिएगा तो कुल पूर्णांक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को आप देखिए, कहता है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है, देखिए सिंपल तरीका से, तो इधर 30% अंक प्राप्त करता है और फेल कर जाता है कितना अंकों से, 6 अंकों से। इधर जो है फिर 40% दूसरा विद्यार्थी प्राप्त करता है और 6 अंक अधिक ले आता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस होगा। इसका मतलब इधर घटाना है और इधर जोड़ना है, तो 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना। 10% इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वाट। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो काट दीजिए, एजे हम काट सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज। यदि इतना नहीं समझते हैं आप तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से निकाल ले आएंगे 10% गुने कितना हो जाएगा वाट इक्वल टू 100 गुने कितना हो जाएगा 12, 100% गुने हो जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये तो गुना है ना, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब हो जाएगा कितना, 1 0 से 1 0, तो 12 20 से, इसका मतलब कुल पूर्णांक कितना हो गया, 120 अंकों का परीक्षा था, है ना, समझ गए। चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये तो परीक्षा में फेल पास से संबंधित था, और भी यदि कोई प्रश्न आपको नहीं बनता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको किसी भी प्रश्न को हल करने का एकदम उत्तम प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है अगला प्रश्न कि किसी परीक्षा में 75 विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, तथा 20 भी फेल हुए। 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए। यहीं पर डिफरेंस हमको दिखाई पड़ रहा है कि 75% पास हुए और 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए, देखिए कितना सिंपल। अब आप सोचिए,
हम जब तक पहले नहीं पता करेंगे कि परीक्षा में कुल कितना विद्यार्थी बैठ रहा है, तब तक दूसरा स्टेटमेंट को कैसे रिलेशन में हम ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूसरा रिलेशन में कहता है कि दूसरे विद्यालय में 20% अधिक 20 विद्यार्थी अधिक बैठे। 20 विद्यार्थी अधिक बैठे, इसका मतलब पहले विद्यालय में कितना विद्यार्थी बैठे ये पता करेंगे तब ना। और 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, इसका मतलब पहला में भी कितना पास हुआ ये पता करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए एकदम सिंपल तरीके से इसको ढालते हैं। 75% विद्यार्थी क्या हुआ कि पास हुआ, इसका मतलब और 20 विद्यार्थी फेल हुए। तो यहाँ से रिलेशन एक निकल करके आ रहा है कि 75% विद्यार्थी पास हुआ, इसका मतलब है कि 100 में 75 पास हुआ तो 25 फेल हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो हमको इससे पता चल जाएगा, अरे 100 में 75% विद्यार्थी पास हुआ 100% में से, इसका मतलब है कि 25% विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हुआ। यही ना बात है। क्यों ऐसा किए? इसलिए क्योंकि फेल विद्यार्थी की संख्या यहाँ दिया है 20। अब देखिए, तो इधर फेल किया 25%, लेकिन इधर फेल कितना किया? कितना फेल किया? 20 विद्यार्थी। प्रतिशत के रूप में 25% विद्यार्थी फेल होता है, लेकिन संख्या के रूप में 20। यदि 100% फेल हो जाता, 100% फेल हो जाता, इसका मतलब 100% फेल मतलब जितना विद्यालय में विद्यार्थी थे सब फेल। 100% का मतलब यही हुआ कि 100% फेल कहने का मतलब कि 100 में 100 जितना विद्यालय में थे सब फेल कर गए। तो हमको पता हो जाएगा इससे कि कितना विद्यालय में थे। तो यहाँ कर देते हैं व्हाट। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25% गुने कितना हो जाएगा? वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 गुने 100% और गुने कितना हो जाएगा? 20। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा। 25 चौके 100, इसका मतलब कि टोटल कितना विद्यार्थी बैठ रहे थे विद्यालय में, कितना विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे? तो 20 चौके 80 विद्यार्थियों की संख्या आ गया। टोटल 80 विद्यार्थी विद्यालय में थे, इसे पता चल गया ना। अब देखिए, अब 80 का 60% पास होता है ना। 75% पास हुआ। कितना हुआ भाई? तो यहाँ रिलेशन दिया है कि 80 का 75% पास होता है, इसका मतलब कि 80 का 75% पास होता है तो 75/100। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 आई 60 विद्यार्थी पहले विद्यालय में क्या हुए? पास हुए। बैठे कितना? 80 विद्यार्थी। अब कहता है रिलेशन कि दूसरे विद्यालय में 20 विद्यार्थी अधिक बैठते हैं, इसका मतलब कि पहला में 100 बैठा 80 बैठा है तो दूसरा विद्यालय में कितना बैठेगा? तो दूसरा में बैठेगा कि 80 प्लस कितना? 20 को ज़्यादा बैठता है, इसका मतलब 100 विद्यार्थी। ठीक है। पहले विद्यालय की अपेक्षा 60 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो पहला में कितना पास हुआ? 60 है ना। तो दूसरा में कितना पास होगा? पास हुआ दूसरा विद्यालय में, किसमें? दूसरे विद्यालय में कितना पास हुआ? तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70 विद्यार्थी पास हुए पहले विद्यालय की अपेक्षा। तो दूसरे विद्यालय में पास हुए विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, जो प्रश्न कर रहा है। तो बताइए कि 100 में 70 विद्यार्थी पास कर जाता है, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि 70% तो आएगा ही आएगा। कैसे? देखिए, 100 में से 70 विद्यार्थी पास करता है तो एक में कितना हो जाएगा? तो 70 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100% में हो जाएगा कितना? 70 बटा 100 परसेंटेज में निकालना है तो गुने 100 कर दीजिए। इससे कैंसिल आउट करिएगा तो 70% आएगा कि नहीं आएगा? यही भी आंसर हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन एक लाइन बढ़ाना पड़ा, चूँकि आपको विश्वास होना चाहिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो समझ गए होंगे। पहले क्या कर लिए? विद्यार्थियों की कुल संख्या पता कर लिए कि कितना विद्यार्थी पहले विद्यालय में बैठा, फिर हम पता कर लिए कि कितना पास हुआ,
अब इसी से रिलेट कर दिए कि दूसरे विद्यालय में कितना बैठा होगा। तो पहला विद्यालय में 80, तो दूसरा में 20 ज़्यादा बैठ रहा है, इसका मतलब 100 बैठा होगा। पहले विद्यालय में 60 पास हो रहा है, तो दूसरे में कितना पास हो रहा है? 70। कैसे? क्योंकि 10 वो ज़्यादा पास हो रहा है दूसरे विद्यालय में। तो दूसरे विद्यालय में कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ये पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, हरीलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। ठीक है, यदि उसके पास 1305 रुपया बचे, मतलब सब खरीद उरीद के जितना बचा 1305 रुपया, तो उसके पास कुल कितना धन थे? आप समझ रहे होंगे कितना सिंपल है मैथ। हरीलाल ने 50 कितना खर्च किया टोटल, ये पता कर लीजिए। खर्च कितना किया तो देख लीजिए, समझ लीजिए कि 40 मशीनरी में खर्च किया, 25 जो है बिल्डिंग पर खर्च किया, बिल्डिंग कराने में, और 15% कच्चे माल खरीदने में वो खर्च किया, और 5% जो है फर्नीचर मतलब कुर्सी वगैरह लकड़ी वगैरह खरीदने में खर्च किया। कि टोटल इतना परसेंट खर्च किया, तो टोटल 40, 20, 40, 25, 65, 15, 80 या 5, 85% तो वो खर्च कर दिया। तब बचाया कितना? तो बचा शेष बचा 100 में से 85% खर्च कर दिया। इसका मतलब है कि शेष 15% बच गया। तो इधर बचा शेष के रूप में 15%, लेकिन इसको टोटल रुपया के रूप में कितना बच रहा है? तो 1305 रुपीज़ बच रहा है। यदि 100% तो वो बचाता, नहीं खर्च करता, इसका मतलब कि जो उसके पास धन था वो पूरा का पूरा रह जाता। 100% बचाने का मतलब कि गए अब मार्केट से घूम घाम के चल आए, 1 रुपया खर्च नहीं किए, तो इससे पता चलेगा कि आपके पास कितना रुपया है। ये समझ ही रहे हैं। तो इक्वल टू हम कर देते हैं वाट। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आंसर लाना आ जाएगा। तो क्या करें, 15% गुने कितना हो जाएगा वाट, इक्वल टू हो जाएगा 1305 गुने कितना 100%, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, काट दीजिए, तब 15 या 8 20 से 120, 8 ना 8, और बचा 10, 15 7 75 से, इसका मतलब कितना हो जाएगा 87 गुने 100, तो हो जाएगा 8700 रुपया किसके पास? हरीलाल के पास उपलब्ध था। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8700 आ जाएगा। तो समझिए कितना सिंपल था। एक कब की, जब शेष करके नहीं आएगा, तब शेष करके आएगा तो कंडीशन बदल जाएगा। कहता है कि एक किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, 40% अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, कितना हिंदी में, और आज जो है शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें थी? देखिए रिलेट कर दिया है। 40% अंग्रेजी में है पुस्तकें, जितना लाइब्रेरी में पुस्तक है उसका 40% अंग्रेजी में है। ठीक है, इसका मतलब, और शेष जो है शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में है। तो इसका मतलब लाइब्रेरी में जितना पुस्तक था उसका 40% अंग्रेजी का पुस्तक है। तो 60% बचेगा पुस्तक कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। 40% अंग्रेजी में है, 100 मान लेते, अरे लाइब्रेरी में कहीं भी आप कोई सामान रखा हुआ तो 100% हम मानते हैं। तो 100% में से 40% जो है अंग्रेजी में पुस्तक है, इसका मतलब है कि 60% शेष पुस्तक है अदर, और 60% का 40% हिंदी में है। 60% का 40% हिंदी में, हिंदी की पुस्तक है। लेकिन हिंदी में पुस्तकों की संख्या टोटल दिया है कितना? 4800। तो कहता है कि लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक हैं?
तो 60% है, 60% का 40% है हिंदी में, और इस तरह से टोटल 4800 पुस्तक हैं। यदि 100% होता, मतलब 100% कहने का मतलब लाइब्रेरी में हिंदी के अलावा और कोई पुस्तक नहीं रहता, तो टोटल पुस्तकों की संख्या कितना होता? तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाट। अब देखिए कैलकुलेट करिएगा तो आंसर लाइन आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो 60% गुने 40% और गुने कितना हो जाएगा? वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4800 और गुने कितना हो जाएगा? 100 होगा कि नहीं? 100% है ये, 100%। तो देखिए 100%। अब इसको यदि काटे तो 1% से तो 1% कैंसिल आउट हो गया, और 8 6 48, या हम इसको कैसे 24 इतना कर दें कि वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4800 ना, 4800 और गुने कितना हो जाएगा? 60। अब बटा कितना हो जाएगा? 60% एगो रही गया है, तो 60% गुने 40, तो ये प्रतिशत के चलते ऊपर 100 चल जाएगा एगो और कि नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, 100 ऊपर लेकर चले जाते हैं। अरे परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में तो 100 करेंगे, तो 100 करेंगे तो ये 100 कहाँ चले जाएगा दोस्तों? तो ऊपर चला जाएगा। अब काट दीजिए, 6 चौको 24, 24 100 हो गया, 24 दूना कितना हो जाएगा? 4800। तो 2 गुने 100 गुने 100, इसका मतलब है कि टोटल लाइब्रेरी में कितना पुस्तक हो गया? 20,000 पुस्तक लाइब्रेरी में था। तो इस तरह से आप रिलेट कर करके बना सकते हैं किसी भी मैथ को, कितना आसान तरीके से तोड़ा जा रहा है। चलिए आगे समझ गए इतना? तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त इतना ही, और फिर हम अगले प्रश्न में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।